आज हम इस वीडियो में इलेक्ट्रिकल की और कुछ इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के बारे में डिटेल में डिस्कशन करेंगे। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो देखो आज का पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखो, इन क्लास बी एम्पलीफायर द आउटपुट करंट फ्लो फॉर। देखो जो क्लास बी टाइप एम्पलीफायर होता है उसका जो आउटपुट करंट होता है वो हाफ साइकिल से कम में फ्लो होता है, या फिर हाफ साइकिल से ज़्यादा में फ्लो होता है, या फिर सिर्फ हाफ साइकिल में ही फ्लो होता है, या फिर एंटायर इनपुट जितना इनपुट देते हैं उतना ही आउटपुट में फ्लो होता है। तो इसका आंसर होगा जो हमारा क्लास बी टाइप एम्पलीफायर होता है इसमें सिर्फ हाफ साइकिल जितना होता है उतना ही मिलता है। तो ऑप्शन नंबर सी होगा इसका करेक्ट आंसर। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। तो देखो ये जो एम्पलीफायर होता है नॉर्मली हमारा 4 टाइप होता है। एक क्लास ए टाइप होता है, दूसरा क्लास ए बी टाइप होता है, तीसरा क्लास बी और क्लास सी टाइप का होता है। देखो फिगर देखो, जो हमारा क्लास क्वेश्चन में है क्लास बी टाइप एम्पलीफायर, तो ये होता है क्लास बी टाइप एम्पलीफायर। जब हम क्लास बी टाइप एम्पलीफायर में इनपुट मान लो हम एक साइकिल फुल साइकिल देते हैं, ये फुल साइकिल है, इसको अगर हम एम्पलीफायर में क्लास बी टाइप एम्पलीफायर में इनपुट देंगे तो सिर्फ इतना ही हमें आउटपुट मिलेगा। ये जो बाकी डॉट डॉट वाला है ये हमें आउटपुट में नहीं मिलेगा, सिर्फ इतना ही हाफ साइकिल आउटपुट मिलता है। इसीलिए ऑप्शन नंबर सी होगा इसका करेक्ट आंसर। और अगर क्लास ए टाइप होता तो इसमें क्या होता है, जितना इनपुट देंगे तो आउटपुट में भी हमको फुल उतना ही मिलता है। ये होता है क्लास ए टाइप एम्पलीफायर में। और अगर क्लास ए बी टाइप कहेंगे तो इसमें क्या होता है, अगर फुल साइकिल हम इनपुट देते हैं सिर्फ इतना ही एरिया में आउटपुट नहीं मिलेगा, बाकी पूरा साइकिल में हमें आउटपुट मिलता है। और क्लास बी में हाफ साइकिल मिलता है और क्लास सी में सिर्फ इतना ही आउटपुट में मिलेगा हमको, बाकी ये जो डॉट डॉट एरिया है इसमें हमें आउटपुट नहीं मिलता है। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। देन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मोटर विल गिव हाईएस्ट स्टार्टिंग टॉर्क। देखो इधर कैपेसिटर स्टार्ट मोटर है, यूनिवर्सल मोटर है, सैडेड पोल मोटर है और रिलक्टेंस मोटर है। इनमें से कौन सा मोटर का स्टार्टिंग टॉर्क सबसे ज़्यादा है। तो इसका आंसर होगा जो कैपेसिटर स्टार्ट मोटर होता है ऑप्शन नंबर ए, इसका क्या होता है ना, जो स्टार्टिंग टॉर्क है सबसे ज़्यादा है। तो ऑप्शन नंबर ए होगा इसका करेक्ट आंसर। और जो यूनिवर्सल मोटर है ये हमारा एसी में भी काम करता है और डीसी सप्लाई में भी काम करता है, और ये दोनों डायरेक्शन में भी काम करता है। और शेडेड पोल मोटर, इसमें एक शेडिंग कोयल का यूज किया जाता है, इसीलिए इसको शेडेड पोल मोटर कहा जाता है। और एक होता है रिलक्टेंस मोटर। तो इसका आंसर क्या होगा, जो हमारा कैपेसिटर स्टार्ट मोटर होता है इसका स्टार्टिंग टॉर्क सबसे ज़्यादा होता है। ऑप्शन नंबर ए होगा इसका करेक्ट आंसर। देन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, टोटल इलेक्ट्रिकल डिग्री फॉर ए 4 पोल एसी मशीन इज इक्वल टू। देखो इधर पोल कितना है, 4 पोल। एक 4 पोल एसी मशीन का टोटल इलेक्ट्रिकल डिग्री कितना डिग्री होता है, 180 डिग्री होता है, या फिर 540 डिग्री होता है, या फिर 720 डिग्री होता है, या फिर 900 डिग्री होता है। तो देखो इसका आंसर होगा, इसका फॉर्मूला है इलेक्ट्रिकल डिग्री इज इक्वल टू पोल बाई 2 इंटू मैकेनिकल डिग्री। ये आपको याद रखना होगा। ये जो पी है ये नंबर ऑफ पोल है। तो देखो पोल कितना है, 4 पोल है, तो पी के बदले 4 लिखेंगे, उसके बाई 2 इंटू जो मैकेनिकल डिग्री है इसको हम क्या लिखेंगे, 360 डिग्री देंगे। तो ये 2 टू कौन सा होगा, 2 होगा, 2 इंटू 360 इक्वल टू 720। तो ऑप्शन नंबर सी होगा इसका करेक्ट आंसर। तो एक 4 पोल एसी मशीन का टोटल इलेक्ट्रिकल डिग्री कितना होता है ना, 720 डिग्री। तो ऑप्शन नंबर सी होगा इसका करेक्ट आंसर। देन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, द टाइप ऑफ ऑल्टरनेटर यूज्ड इन हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन इज। देखो क्वेश्चन कहता है कि जो हमारा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन है इसमें हम कौन सा टाइप ऑफ ऑल्टरनेटर का यूज करते हैं, नॉन साइलेंट पोल टाइप का, या फिर साइलेंट पोल टाइप का, या फिर टर्बो जनरेटर, या फिर स्टीम टर्बाइन ऑल्टरनेटर का यूज करते हैं। तो इसका आंसर होगा जो हमारा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन है इसमें हम साइलेंट पोल टाइप का यूज करते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी होगा इसका करेक्ट आंसर। देखो जो हमारा ऑल्टरनेटर होता है नॉर्मली एक होता है साइलेंट पोल टाइप और एक होता है नॉन साइलेंट पोल टाइप। तो इसमें क्या होता है, जो हमारा हाई स्पीड वाला रहता है जैसे कि थर्मल पावर प्लांट होता है उसमें हम क्या यूज करते हैं, नॉन साइलेंट पोल टाइप का यूज करते हैं। और जो साइलेंट पोल टाइप होता है इसको हम हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट में यूज करते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी होगा इसका करेक्ट आंसर। देन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, द फ्रीक्वेंसी एफ ऑफ द रोटर करंट इन एन इंडक्शन मोटर इज गिवन बाय द एक्सप्रेशन। अगर हम स्लिप को एस लेंगे और सप्लाई फ्रीक्वेंसी को एफ लेंगे तो कौन सा फॉर्मूला ठीक रहेगा। हम सभी जानते हैं जब फ्रीक्वेंसी होता है, फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू स्लिप इनटू रोटर फ्रीक्वेंसी, ये होता है उसका फॉर्मूला। तो देखो इसमें कौन सा होगा,
इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ये जो है ये होगा एफ इज इक्वल टू स्लीप इंटू फ्रीक्वेंसी, ये होता है उसका फार्मूला। तो ये इस तरह इक्वल टू मार्क रहेगा, तो ऑप्शन नंबर डी होगा इसका करेक्ट आंसर। तो आज के लिए इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।